नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की पहली बड़ी खबर है कि ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों ने शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब 14 किलोग्राम वजन वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 886 रुपए से बढ़कर 946 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी से जिले के लाखों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। नागपाल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध की स्थिति यदि आगे भी इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले दिनों में रसोई गैस के दामों में और बढ़ोतरी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत बना चैंपियन, तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप। सैमसन बुमराह का शानदार प्रदर्शन। टीम इंडिया बनी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। राजस्थान में धौलपुर से बीकानेर तक सड़कों पर उतरे फैंस। सांचौर में सनसनीखेज वारदात, सास से नाराज दामाद ने कैंची से काट दी नाक, कटा हिस्सा लेकर हुआ फरार। महिला दिवस पर सीएम भजनलाल ने खोला विकास का पिटारा। हनुमानगढ़ को 1008 करोड़ की सौगात। राजस्थान सरकार बेटियों को दे रही एक नहीं, पूरे 1.5 लाख। जानें कैसे करें आवेदन। दोस्तों, राजस्थान सरकार महिलाओं और बेटियों के विकास और कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव, बाल विवाह और पढ़ाई में रुकावट को दूर करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई। इस योजना के तहत पहले 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती थी, फिर 2025 में इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत प्रोत्साहन की राशि 7 किस्तों में दी जाती है। ये किस्तें बेटी के 21 साल के होने तक पूरी की जाएंगी, जिससे बाल विवाह जैसी समस्या में भी गिरावट आने की उम्मीद है। किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, कमाल की है पीएम किसान मानधन योजना। दोस्तों, क्या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त नहीं आने की वजह से परेशान हो रहे हैं? हमारी सलाह है कि परेशान मत होइए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई की शुरुआत में खाते में आ सकती है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो आपको 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिला सकती है। जी हां, किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपये महीने देकर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात है कि जितना अंशदान आप देंगे, सरकार की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को तब तक आर्थिक सहारा देना है जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पुरुष अभ्यर्थियों को लगभग 4,000 रुपये प्रतिमाह और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को लगभग 4,500 रुपये प्रतिमाह तक की सहायता राशि दी जाती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोजगार से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर आप भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो रोजगार कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि पात्रता क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसी के साथ ही राजस्थान में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने की कुल लागत का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।
कई मामलों में किसानों को 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये या उससे अधिक तक की सब्सिडी मिल सकती है, जिससे उन्हें बहुत कम खर्च में सोलर पंप मिल जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने और बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप किसान हैं और अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो कृषि विभाग या ई मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि पात्रता क्या है, कितनी सब्सिडी मिलती है और आवेदन कैसे करना है। इसी के साथ ही किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और फसल बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई नाम योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से देश भर की कृषि मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करके देश की अलग अलग मंडियों में बेच सकते हैं। इससे किसानों को अधिक खरीदार मिलते हैं और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल पाता है। कई बार अच्छी बोली लगने पर किसानों को फसल के लिए हजारों रुपए अधिक कीमत भी मिल जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई कृषि मंडियों को इस ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है, ताकि किसानों को पारदर्शी और बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। अगर आप किसान हैं और अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेचना चाहते हैं तो नज़दीकी कृषि मंडी या ई मित्र केंद्र में जाकर ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि पंजीकरण कैसे करें, फसल कैसे बेचें और भुगतान कितने समय में मिलता है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। आज पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की और इस कैबिनेट बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उसमें बड़ी चर्चा के बाद पूरे देश के अंदर लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रख दिया है और अब हर एक महिला को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको 1 साल में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर आप अभी तक लखपति दीदी योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, आपको भी लखपति दीदी योजना के तहत जुड़कर सालाना 1 लाख रुपए की सहायता राशि लेनी है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको सारी जानकारी वीडियो के अंदर बताई जाने वाली है। इसी के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ राजस्थान के पशुपालक भी उठा रहे हैं। इस योजना के तहत भेड़ बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म और अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर कई लाख रुपए तक की अनुदान राशि या सब्सिडी मिल सकती है, जिससे वे अपना पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकें। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुपालन विभाग द्वारा इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े और किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार हो सके। अगर आप पशुपालन या पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो पशुपालन विभाग या नज़दीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि पात्रता क्या है, कितनी सब्सिडी मिलती है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।